वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक अपनी बात कर रहे थे धारामापी की, जिसके अंतर्गत हमने धारामापी दो प्रकार की थी उसको समझा था और उसमें प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्दावली को भी समझा था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी जाना था कि हम धारामापी को एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिसमें हमने शंट प्रतिरोध की कल्पना की थी। तो इसी कड़ी में बच्चों आज अपने बात करने वाले हैं कि शंट प्रतिरोध एस की सहायता से आप धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करोगे कैसे। जैसा कि कल आपने देखा था कि जो एमीटर होता है, यदि मैं बात करूं आदर्श एमीटर की, तो बच्चों आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने कल बताया था 0 होता है। और यदि मैं सिंपल बात करूं एमीटर की, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अति अल्प होता है या यूं कह लो न्यून होता है। तो कहने का मतलब कि अपने पास सपोज दैट ये एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जितना भी रहा होगा ABCD XYZ R 2 4 5 जितना भी रहा होगा, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यदि आप अति अल्प कर दोगे, न्यून कर दोगे, तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की भांति व्यवहार करने लगेगा। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक शंट तार S होने वाला है, शंट तार S होगा। इस शंट तार S को आप गैल्वेनोमीटर के साथ किस प्रकार से जोड़ो, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ोगे और S का मान कितना रखोगे कि इसका प्रतिरोध है वो न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए, उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर होगा वो एमीटर की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो बच्चों सीधी सी बात ये हो गई, हमें इस व्यवस्था का, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध न्यून करना है। अब न्यून प्रतिरोध करने के लिए आप करोगे क्या, जरा गौर से सुनना बात को। एक प्रतिरोध S हो गया, एक प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का भी है जिसको मैं कैपिटल G नाम देता हूँ। कुल मिलाकर के आपके पास दो प्रतिरोध हैं। इन दो प्रतिरोधों को आप कौन से क्रम में जोड़ो ताकि दोनों का प्रभावी प्रतिरोध कम प्राप्त हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि यदि मैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे मैंने G जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने S लगा दिया, तो श्रेणी क्रम के लिए बच्चों आप जानते हो कि प्रभावी प्रतिरोध जो कैपिटल R बनता है वो इसके योग से प्राप्त होगा, यानी कि इनका तो योग हो गया, और योग होने से कोई भी संख्या है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों को यदि मैं बच्चों समांतर क्रम में जोड़ दूँ, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो 1/G + 1/S इस हिसाब से निकलता है। ओके, तो यहाँ पे हम यदि समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध S को गैल्वेनोमीटर के जोड़ देंगे, उस केस में आपको प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि गैल्वेनोमीटर को यदि आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको जो भी शंट प्रतिरोध S है वो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि भी S का मान अपने कम से कम रखें या ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो बच्चों एक्चुअल में क्या होगा कि S का मान जितना अति अल्प होगा, देखो कैसे काउंट कर लेते हैं एक बार, 1/R बराबर SG लघुत्तम आ जाएगा, ये आ जाता है G + S, और यदि मैं यहाँ से R का मान निकाल दूँ तो SG/G + S। S का मान यदि आप अति अल्प लोगे, न्यूनतम वैल्यू लोगे, अति अल्प लेने पर ये प्लस वाला S है, इसको आप लगभग 0 मान सकते हो। तो परिणामी वैल्यू SG/G यानी कि R का मान इस S पे डिपेंड करेगा। S का मान जितना ज़्यादा कम होगा, न्यूनतम वैल्यू होगी, R का मान उतना ही कम रहने वाला है। तो S का मान हमेशा अति अल्प और न्यून लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन हमने चेक कर ली हैं। S यानी कि शंट प्रतिरोध S को आप कौन से क्रम में जोड़ोगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ोगे। और दूसरी शर्त आपको ये याद रखनी है कि S का जो मान है वो क्या होना चाहिए, अति अल्प होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपके पास होगी, अति अल्प इस G की तुलना में। तो S का मान जितना न्यूनतम होगा उतना ही अपने लिए इस व्यवस्था का जो भी प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्राप्त होगा, यानी कि वो एमीटर बन जाएगा और परिशुद्ध मान निकाल के हमें देने वाला है। तो S का मान अति अल्प है और ये G के समांतर क्रम में है। सपोज दैट इसके अंदर प्रवाहित कुल धारा का मान I है,
जी में से प्रवाहित धारा मैंने आई जी बोल दी और एस में से प्रवाहित धारा मैंने आई एस बोल दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि आई एस और आई जी का जो योग होगा वो आई के बराबर होगा। और यहाँ पे ये एक संधि बिंदु बन सकता है, आने वाली धाराएं बराबर होंगी जाने वाली धाराओं की, तो दोनों का योग होगी इसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। तो ये सिंपल दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना होगा, या धारामापी को एमीटर में रूपांतरित किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर बच्चों इन दो लाइनों में छुपा है। आप क्या कहोगे, धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध एस को जोड़ा जाता है तथा शंट प्रतिरोध एस का मान अति अल्प होना चाहिए। इसको थोड़ा और शॉर्ट में निपटा सकते हो। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए अति अल्प प्रतिरोध वाले शंट तार को, अति अल्प प्रतिरोध वाले शंट तार को गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी के समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो धारामापी है वो एमीटर की भांति व्यवहार करने लगता है। चलो ये तो बात हो गई अपनी रूपांतरण की, यानी कि अब ये जो आपको व्यवस्था नजर आई, ये कंप्लीट व्यवस्था, अकेला गैल्वेनोमीटर नहीं, ये कंप्लीट जिसमें एस भी लगा हुआ है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था बच्चों अब एमीटर की भांति व्यवहार करेगी। ओके, अब यहाँ पे अपने कुछ टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने इस एस का मान देखेंगे, एस का मान कितना होना चाहिए, आई जी का मान वगैरह भी अपने ज्ञात करने वाले हैं, और इसका प्रभावी प्रतिरोध भी अपने ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन्हें टर्मिनोलॉजी की, वो कैसे फाइंड आउट होगी, क्या उनके फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपने बात करेंगे शंट प्रतिरोध एस की गणना। जो भी आप डेरिवेशन अब देखने वाले हो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए। हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। यानी कि जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मान लिया कैपिटल जी है, 1 ओम 2 ओम 5 ओम जितना भी रहा होगा। तो सबसे पहले अपने पहली डेरिवेशन होगी शंट एस की गणना। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक प्रतिरोध जी हो गया, एक प्रतिरोध एस हो गया, ये दोनों समांतर क्रम में है, दोनों में से धाराएं प्रवाहित हो रही हैं आई जी और आई एस मान की। तो इन दोनों की वोल्टताएं आपस में बराबर होंगी, और प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता निकलती कैसे है, आई इंटू आर के सूत्र से। आई जी के सिरों पे यदि मैं प्रतिरोध देखूं यानी कि वोल्टता देखूं तो वोल्टता कितनी बनेगी, धारा कितनी जा रही है आई जी, और प्रतिरोध कितना है कैपिटल जी। तो इसके सिरों में बच्चों वोल्टता आएगी आई जी इंटू कैपिटल जी। कहने का मतलब जी के सिरों पे जो भी वोल्टता है वो एस के सिरों पे वोल्टता के तुल्य होनी है। तो जी के सिरों पे वोल्टता आएगी आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल, एस के सिरों पे वोल्टता कितनी आएगी, धारा इंटू प्रतिरोध आई एस इंटू एस। ज्ञात क्या करना है, एस का मान, ये रहा एस ज्ञात कर पाओगे तो एस बराबर क्या बन जाएगा, आई जी बटे आई एस इंटू कैपिटल जी। ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया, आपने आसानी से एस का मान ज्ञात कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जी का मान आपको पता होना चाहिए, तो आप एस आसानी से देख पाओगे। और इन दोनों शाखाओं के लिए बात करूँ धारा की, तो यहाँ पे जिस शाखा में प्रतिरोध कम है धारा उसमें से ज़्यादा गुजरनी है, यानी कि एस के अंदर से करंट फ्लो ज़्यादा होगा, जी के अंदर से करंट फ्लो कम होगा, क्योंकि एस का मान हमने अति अल्प रखा है। दूसरे केस में बच्चों अपने बात करेंगे गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, यानी कि धारामापी से प्रवाहित धारा की गणना। अब धारामापी में प्रवाहित धारा कौन सी है, आई जी है, तो हमें आई जी का मान देखना है कि आई जी कितना बनेगा। सेम कंडीशन लागू होगी, वी जी बराबर वी एस, दोनों की वोल्टें आपस में समान होंगी, और लगा दोगे रूल आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई एस इंटू एस। ज्ञात क्या करना है, आई जी ज्ञात करना है। आई जी बराबर क्या बन जाएगा, ये जी कैपिटल भाग में आ जाएगा तो एस बट्टा जी, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू आई एस, और ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाती है। आई जी का मान यानी कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा गुजरेगी उसका मान आप यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस व्यवस्था के लिए यदि आप परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहते हो बच्चों, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो।
तो तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो परिणामी प्रतिरोध कैपिटल आर की गणना आपको करनी है। तो आप क्या कहोगे, दो प्रतिरोध है, एक तो जी है और एक एस है, ये दोनों लगे हुए हैं समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में हम कहते क्या हैं, समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध बच्चों 1/r व्युत्क्रम से निकलता है, तो 2 हो गए 1/g प्लस में 1/s, तो 1/r बराबर क्या बन जाएगा, एस जी, यहाँ पे लघुत्तम एलसीएम आ गया, ये s प्लस जी हो गया, r बराबर बन जाएगा एस जी बटे एस प्लस जी, ऐसा हो गया। लेकिन हमने ये कहा था कि s का मान अति अल्प होना चाहिए, अति न्यून होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने वो शर्त लगा देंगे कि यदि s इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल G हो तो क्या होगा, r इज इक्वल बनेगा, इस s का मान आप अति अल्प मानते हो तो लगभग 0 मान सकते हो, बटे वाला का मान, ऊपर वाले का 0 मान नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले का 0 मान लोगे तो 0 गुणा में होगा तो पूरे समीकरण को वो 0 बना देगा। s इसका मान आप अति अल्प ले सकते हो, तो r बराबर क्या बन जाता है, एस जी बटे में g, ये अब लगभग वैल्यू निकल के आएगी, g से बच्चों g कैंसिल हो गया, r का मान लगभग कितना आ जाता है, s आ जाता है। इसका मतलब कि ये जो व्यवस्था तैयार होने वाली है उसका प्रतिरोध उतना ही प्राप्त होगा जितना आपने शंट प्रतिरोध S को जोड़ा है। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि S का मान जितना अति अल्प होगा, न्यून होगा, उतना ही प्रभावी प्रतिरोध एमीटर का होगा, यानी कि इस परिणामी व्यवस्था का होने वाला है। अतः S का मान आपको अति अल्प रखना चाहिए। अति अल्प रखने से क्या हो जाएगा कि इस पूरी व्यवस्था का प्रतिरोध न्यून होने वाला है, और प्रतिरोध जितना ज़्यादा न्यून होगा एमीटर धारा का उतना ही परिशुद्ध मान देगा, यानी कि उसकी सुग्राह्यता है वो बढ़ करके हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों ये थे अपने पास 3 कंडीशन, शंट की गणना, शंट प्रतिरोध एस की गणना, प्रवाहित धारा की गणना और प्रतिरोध की गणना। तो बच्चों ये था अपने पास धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। तो कुल मिलाकर के यदि आपके पास धारा मापन के लिए एमीटर नहीं है, केवल आपको गैल्वेनोमीटर दे रखा है, तो गैल्वेनोमीटर को भी आप धारा मापी को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और वांछित रेंज तक उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो पता रहना चाहिए। सो बच्चों आज अपने बात करें केवल एमीटर रूपांतरण की ही, कल अपने बात करने वाले हैं वोल्टमीटर रूपांतरण की। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।